बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहाँ नागपुर में आए हैं। ये नागपुर गए यानी आपके आरएसएस के गढ़ में, और वहां पर भीड़ इकट्ठी कर ली। देखी आपने भीड़? देखा भीड़ थी सर कि नहीं? बहुत खाली था पीछे से, आपने अभी नहीं देखा? अच्छा, खाली थी सारी कुर्सियां? बहुत खाली थी उसमें। हाँ। इतने बड़े मैदान में सब खाली पीछे दिखाई दे रही थी। हाँ, तो नागपुर के गढ़ में कोई संदेश देना चाह रहे थे क्या? ये आप कह रहे हो कि भीड़ नहीं थी, वहां कुछ और तस्वीरें कांग्रेसी जारी कर रहे हैं कि देखो खचाखच भरा हुआ है सब कुछ। अच्छी बात है, वो आगे से जारी कर रहे होंगे। हम लोग पीछे सब पूरी कुर्सियां ड्रोन से वही लोग दिखा रहे थे। मैं समझना चाह रहा था ये आरएसएस के गढ़ में जाकर रैली कर रहे हैं। अब एकदम करें क्यों? देश जो है आरएसएस का थोड़े ही है, देश सबका है, उनका भी है, हमारा भी है। दूसरा उन्होंने प्रमुख मुद्दा उठाया जो कि अभी पिछले चुनाव में भी उठाए थे, जातिगत जनगणना कराएंगे। तो आप करवाएंगे क्या जातिगत जनगणना? नहीं, उन्होंने कहा, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, आप उनका तो सुने ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था, आप कह रहे जातिगत जनगणना। तो हम तो कह रहे हैं रोहिणी कमीशन के आधार पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में। हमारे तो कौन करवाएगा सर? देखा जाएगा, जब रोहिणी कमीशन लागू होगा उस हिसाब से होगा। अच्छा, मतलब देखा जाएगा, कोई बात नहीं। शाहिद जी, ये न्याय यात्रा से कुछ माहौल बनेगा लगता है आपको? क्योंकि पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में तो भीड़ ठीक ठाक इकट्ठी हुई थी। जनता देखेगी ना कि 56, देखिए मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई। हाँ। तो अब कितना माहौल बनेगा, कितना नहीं बनेगा, नहीं, वो वाली बात ना हो ना कि टी शर्ट इतने की, कंटेनर 5 स्टार, और राहुल जी की दाढ़ी देखो, और फिर वो बच्चियों के हिजाब पहने हुए बच्चियां दिखाई दे रही हैं, फिर उसके साथ फिर कमेंट बाजी। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। हमने तो वो भी देखा, वो पादरी देखा, उसने कहा कि ईश्वर है ही नहीं है। हमने तो, और एक जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला तो शायद पार्टी में ही है। अच्छा, मतलब सारे जो आपके विपक्ष के वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। वो वामपंथी तो चला रहा है कांग्रेस को इस समय। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस जो है अब अपने अस्ताचल के तरफ है। राहुल गांधी जी अंतिम चश्मो चिराग हैं उसके, ताबूत में अकेली कील ठोक रहे हैं। फिर हमारी वो तो पहलवानों से जाकर मिल रहे हैं, आप कह रहे हो कि लोग, अरे अच्छी चीज है, पहलवानों से मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, तो पहलवानों से आप भी मिल लेते? नहीं शायद ही। पहलवानों से क्या, हमको जो है उनके लिए काम करेंगे, उनसे मिलने का क्या मतलब है? पहलवानों से तो हमारे खेल मंत्रालय काम कर ही रहा है उनके खिलाफ, और क्या चाहिए? नहीं, खिलाफ नहीं, साथ काम कर रहे हैं उनके हक में। ये कहते रहे हैं कि आप राम, प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और अब इसे राजनीतिक इवेंट बनाकर आप लोगों की भावनाओं को कैश करना चाहते हैं, वोट में तब्दील करना चाहते हैं। उनके नाम पर ही वोट मांगोगे ना? क्यों? राम के नाम पर वोट मांगना क्या बुराई क्या है भाई? जरा बता दीजिए आप। नहीं, मैं तो पूछ रहा था बस आपसे। नहीं, बुराई क्या है? नहीं, तो राम के नाम पर ही तो वोट सर, आप कह रहे थे ना विकास किया है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। आप कह रहे हो कोई 500 में एफिडेविट थोड़े, तो राम के नाम पर वोट मांगोगे? तो क्या आपके नाम पर मांगे? नहीं मांगिए सर, राम के नाम पर मांगिए। किसने मना किया? लड़ाई हम उनके नाम पर लड़ेंगे तो आस्था बताएंगे ना हम देश को कि किसने क्या किया है। गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, रामलला को हम लाए हैं। जनता देख रही है, रामलला को लाए हैं। और क्या लड़ाई लड़े हैं, लेकर आए हैं।